हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीति नर्सिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कि बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जीएनएम स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। और हमारा जो सिलेबस रहेगा इसमें वो आईएनसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम सारा पढ़ेंगे। और हमारा जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को लेके, वो रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन। तो होप है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। तो लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जिसका नाम है रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। तो हम सारा यूनिट वाइज ही पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज ही हम सारा इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर नर्सिंग research. Let's begin with the introduction. The ultimate goal of research is to develop, refine and expand a body of knowledge. जो अल्टीमेट गोल है रिसर्च का, ठीक है, वो क्या है? डेवलप करना, किसी चीज़ को ग्रो करना, ठीक है, रिफाइन करना एंड एक्सपैंड करना बॉडी ऑफ नॉलेज। रिफाइन का क्या मतलब होता है? रिमूव इम्प्योरिटीज। कोई चीज़ में से हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफाइन करना। मतलब ओल्ड जो नॉलेज है हमारी, उसको निकाल देना और न्यू नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना। और एक्सपैंड का क्या मतलब होता है? लार्ज, बिग, ठीक है। तो अल्टीमेट जो गोल है रिसर्च का वो क्या है? डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपैंड अ बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है, इन पास्ट फ्यू ईयर्स नर्सिंग रिसर्च इनेबलिंग नर्सिंग टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर टू पेशेंट्स। Research has changing the nursing practice, education, and healthcare services or sciences. Research provide the base or solid foundation for professional nursing practice along with empirical and theoretical. तो पास्ट फ्यू ईयर्स से नर्सिंग रिसर्च जो है वो नर्सिस को इनेबल बनाती है, इतने काबिल बनाती है कि वो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड करें, ठीक है। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर मतलब कि किसी चीज़ का प्रूफ होना, ठीक है। अगर हमने पेशेंट के ऊपर कोई भी इंटरवेंशन अप्लाई करनी है, कोई भी थेरेपी देनी है, ठीक है, तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए कि सच में ये चीज़ इफेक्टिव है या नहीं। तो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग अप्रोच बोलते हैं इसको, वैलिड जो हो, रिलायबल हो और जिसका कोई प्रूफ हो, ठीक है। रिसर्च ने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया नर्सिंग प्रैक्टिस को। हॉस्पिटल में जो नर्सेज काम करती हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता था? इतनी ज़्यादा एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर प्रैक्टिस नहीं थी। तो रिसर्च के आने के बाद नर्सिंग में रिसर्च का तभी तो इतना इम्पोर्टेंस आ गया है। नर्सिंग में जो प्रैक्टिस है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, और एजुकेशन में, हेल्थ केयर सर्विसेज है, साइंसेस में है, तो रिसर्च की वजह से ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रही हैं। रिसर्च प्रोवाइड करती है एक बेस और सॉलिड फाउंडेशन प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिसेस को, ठीक है। जितने भी प्रोफेशनल है वो सारी नर्सिंग जितनी प्रैक्टिस करते हैं उसका एक बेस है, सॉलिड फाउंडेशन है, एक नी है, ठीक है। किसके साथ? एम्पेरिकल के साथ और थ्योरेटिकल के साथ। थ्योरेटिकल मतलब हम थ्योरी अप्लाई करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं उसे प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो एम्पेरिकल का क्या मतलब होता है? एक्सपेरिमेंट करना या फिर प्रैक्टिकल करना। तो एम्पेरिकल, प्रैक्टिकल आ गया, और थ्योरेटिकल। Nowadays nurses are able to solve problems और answering questions. Nowadays कहते हैं कि आज क्या है कि नर्सेज जो है वो एबल हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं और कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकती हैं, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट इन द एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। तो जो नर्सिस है वो कंट्रीब्यूट किस में करती है? एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने में। और विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, रिसर्च की हेल्प से नर्सिस एबल हो जाती हैं फोकस करने के लिए। एम्फेसाइज और स्ट्रेस का मतलब होता है फोकस होना, ठीक है। फोकस करने के लिए कौन सी टर्म के ऊपर? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। कैसे कोई चीज़ क्या है, ठीक है। व्हाई मतलब क्यों है, और हाउ मतलब कैसे है कोई चीज़। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने पेशेंट के ऊपर कोई भी थेरेपी अप्लाई की है, कोई भी इंटरवेंशन दी है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? व्हाई इज दिस इंटरवेंशन यूज्ड, क्यों हम इस इंटरवेंशन को यूज़ करें, हाउ दिस इंटरवेंशन कैन बी इम्प्रूव्ड, और इंटरवेंशन को हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस इंटरवेंशन के रिजल्ट्स क्या आएंगे। क्या वाकई में ये इंटरवेंशन जो हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो इफेक्टिव होने जा रही है या फिर नहीं।
नेक्स्ट है विदाउट न्यू नॉलेज के बिना नर्सिस कैन नॉट इम्प्रूव टेक्निक्स, नर्सिस जो है वो टेक्निक्स को इम्प्रूव नहीं कर सकती, ठीक है, न्यू नॉलेज को इम्प्रूव नहीं कर सकती। एंड प्रैक्टिसेस लाइक लेटेस्ट थेरेपीज हो गई हैं, इन्फेंट केयर हो गया, ठीक है, इन्फेंट केयर में जैसे स्लीप पैटर्न बच्चे का देखना हो तो वो भी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से ये सारी क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, थेरेपीज जितनी भी है। पेन मैनेजमेंट आपने सुना होगा, रेटिंग जो स्केल होता है, रेटिंग स्केल की हेल्प से हम इमोजीज बनी होती हैं तो उसे हम असेस कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, एक रिसर्च का पार्ट है। ग्रीफ काउंसलिंग दे सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी किसी की डेथ हो गई है तो उसमें हम टॉक थेरेपी दे सकते हैं, सीबीटी है, कोई इंटरवेंशन अप्लाई करनी है, तो ये सारा मेंटल हेल्थ का आ गया ग्रीफ काउंसलिंग। तो ये मतलब ये सारे क्या है, रिसर्च के पार्ट ही हैं। मतलब कि इन्होंने इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की है कि रिसर्च की नॉलेज के बिना एक जो नर्स है वो लेटेस्ट थेरेपीज को भी अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्लाइंट एजुकेशन देनी हो और मैनी मोर सच इंटरवेंशन जो अप्लाई हमने करनी है वो रिसर्च की हेल्प से ही हम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे मीनिंग ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रिसर्च। द वर्ड रिसर्च इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच टर्म रिसर्चायर। रिसर्चायर का क्या मतलब है, री एंड सर्च। री मीन्स वंस अगेन, सर्च मीन्स टू लुकिंग फॉर समथिंग। री का क्या मतलब है, एक बार दोबारा, वंस अगेन। सर्च मतलब कोई चीज को सर्च करना, टू लुकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए हम सर्च करते हैं, देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्च। किसी भी चीज को दोबारा से सर्च करना, रिसर्च का मतलब किसी भी चीज को दोबारा से सर्च करना, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसर्च। तो नेक्स्ट है हमारी नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च, कि नर्सिंग रिसर्च की नीड क्या है, ठीक है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है नर्सिंग में रिसर्च, तो उसका नर्सिंग में क्या पर्पस है, ठीक है, क्या नीड है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलप रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलप करना, रिफाइन करना और एक्सटेंड करना। डेवलप करना पहले भी मैंने आपको बताया, ग्रो करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। रिफाइन करना, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, जितनी भी ओल्ड नॉलेज है उसको हमने रिमूव कर देना है और ऐड ऑन करनी है न्यू नॉलेज। एक्सटेंड करना, एक्सपैंड करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। द साइंटिफिक किसको हमने करना है, साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज, साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है जो कि रिक्वायर है क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर के लिए, एजुकेशन में कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनहांस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग, प्रोफेशनल नॉलेज को बढ़ाना नर्सिंग में। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, तो हमने एक फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है ताकि एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है जो प्रोफेशनल नर्सेज कर रही हैं, तो उसमें एविडेंस बेस्ड नर्सिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी चीज़ का पहले भी आपको बता दिया मैंने कि प्रूफ होना चाहिए कोई चीज़ कितनी वैलिड है, रिलायबल है। तो कोई भी चीज़ इंटरवेंशन अप्लाई करने से पहले हमें उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है। नेक्स्ट है इनहांस द प्रोफेशनल आइडेंटिटी, प्रोफेशनल आइडेंटिटी को बढ़ा देती है। नेक्स्ट इज रिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज, सेम चीज़ की रिफाइन करना दोबारा से और एलिमिनेट निकाल देना, ओल्ड नॉलेज को निकाल देना और न्यू नॉलेज को हमने ऐड ऑन कर देना। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस इन कॉस्ट इफेक्टिव, हमने देखना है कि जितनी भी नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा उसमें मतलब कि फाइनेंशियल तौर पे मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं उसमें होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। डेवलप एंड रिफाइन नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और रिफाइन कर सकते हैं नर्सिंग थ्योरीज, जितनी भी नर्सिंग थ्योरीज है और जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको हम रिफाइन कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। आपने सुना होगा नाइटिंगेल थ्योरी है, ठीक है, ऑरम्स थ्योरी है, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम्स और नर्सिंग प्रॉब्लम्स और आंसरिंग द क्वेश्चन इफेक्टिवली, तो एक जो नर्स है अगर उसको रिसर्च की प्रॉपर नॉलेज है और शी और ही कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड नर्सिंग जो प्रॉब्लम्स है उसके आंसर कर सकती हैं क्वेश्चंस के इफेक्टिवली। इट ऑल्सो इन्हांस द एक्यूरेसी, ठीक है, इन एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकती है, इन्हांस कर सकती है टू वेज में, नर्सिंग एजुकेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स में। तो ये हमारा हो गया नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च। तो अगर आपको 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आए
तो इतना काफ़ी है, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट नोट आ जाए 5 मार्क्स में तो फिर ये मैंने आगे भी बनाया, कंटेंट इसमें ऐड किया, तो आप देख लो इसमें। नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च क्या है? ऑटोनॉमी है, अकाउंटेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, इवैल्यूएशन, डेटरमाइन स्कोप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी डेवलपमेंट, इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? ऑटोनॉमी। टू हैव ऑटोनॉमी इन नर्सिंग, तो नर्सिंग में ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, तो रिसर्च हमें प्रोवाइड करती है ऑटोनॉमी। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हो, आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। अगर नर्स कोई भी काम कर रही है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है, वो उसका क्वेश्चन का आंसर करेगी कि हाँ मैंने ये काम किया। To have accountability that is concerned with recording of the process occur in nursing field। तो जो नर्स है वो जितना भी सारा प्रोसेस को रिकॉर्ड करेगी, नर्सिंग फील्ड में जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको रिकॉर्ड करेगी, तो उसके लिए वो अकाउंटेबल होगी, मीन्स वो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये जो रिसर्च है वो अकाउंटेबिलिटी हमें बताती है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स अमंग नर्सेस। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? डेवलप करती है थिंकिंग हमारी, क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि इस चीज़ के पीछे क्या कारण है। तो सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ठीक है, टेक्निक्स, वेरियस टेक्निक्स के साथ। नेक्स्ट इज इनोवेशन। इट हेल्प टू डेवलप न्यू टेक्निक्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। जितनी भी नर्सिंग इंटरवेंशन होती हैं तो उसमें डेवलप करती है, ठीक है, न्यू टेक्निक्स को डेवलप करने में हेल्प करती है इनोवेशन। इनोवेशन का वैसे मतलब होता है न्यू आइडियाज, मेथड्स एंड टेक्निक्स। जितनी भी न्यू मेथड्स होते हैं, न्यू आइडियाज होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, वो सारे इनोवेशन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इट कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द यूटिलिटी ऑफ न्यू नर्सिंग टेक्निक्स एंड प्रोसेस। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? इवैल्यूएट कर सकते हैं जो भी नर्सिंग की टेक्निक्स है, जो भी प्रोसेस है, उसको हम इवैल्यूएट का मतलब होता है जज करना, ठीक है, टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो इवैल्यूएट हम इसमें क्या कर रहे हैं? नर्सिंग टेक्निक्स को और प्रोसेस को। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का बेसिकली मतलब होता है डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है, किसी चीज़ के क्या आउटकम आ रहे हैं, क्या अगर हमने कोई इंटरवेंशन सेम चीज़ मैंने बताई है कि अप्लाई की है तो उसके रिजल्ट आउटकम जो हैं वो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो इफेक्टिवनेस मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, डिजायर्ड जो आउटकम हमें चाहिए वो आने चाहिए। तो इट कैन प्रोवाइड द टूल्स फॉर असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग न्यू नर्सिंग इंटरवेंशन। कोई भी हमने न्यू नर्सिंग इंटरवेंशन को इवेल्युएट करना है तो उसके लिए हमें रिसर्च क्या देती है? एक टूल देती है, ठीक है। हम जब रिसर्च करते हैं तो उसमें हमने टूल बनाना होता है, एक क्वेश्चनर बनाना होता है जो स्टैंडर्डाइज भी होते हैं, मतलब प्रीपेयर्ड होते हैं, पहले ही बने होते हैं, ठीक है, बनाए होते हैं, और जो एक अनस्टैंडर्डाइज होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हम कंटेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट और हमारा जो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो इफेक्टिवनेस का क्या मतलब इसमें आ गया कि ये हमें एक टूल या फिर एक क्वेश्चनर प्रोवाइड करता है ताकि हम नर्सिंग इंटरवेंशन को इवेल्युएट कर सकें, नर्सिंग इंटरवेंशन को असेस कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी डेवलपमेंट। टू प्रोवाइड द प्रोफेशन with the body of scientific knowledge identifying and developing nursing theory। तो डेवलपमेंट करती है नर्सिंग थ्योरी को। तो इसमें रिसर्च जो है वो हमें थ्योरी डेवलपमेंट के बारे में बताती है कि कैसे जो नर्सिंग थ्योरी है हमें वो डेवलप कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट कैन प्रोवाइड आंसर टू प्रॉब्लम्स कंसर्निंग हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ डिलीवरी एंड हेल्थ केयर। ये क्या प्रोवाइड करती है? रिसर्च हमें प्रोवाइड करती है आंसर। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसके आंसर बताएगी। रिसर्च में ही सारे आंसर छिपे होते हैं, हमने फाइंड करने होते हैं। और हेल्थ मेंटेनेंस के बारे में बताती है, हेल्थ डिलीवरी क्या है, हेल्थ केयर कैसे करनी है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो इसमें आ रही हैं कि रिसर्च ही हमें बताती है कि हमने कैसे कैसे कोई चीज़ करनी है। Next is determine scope. It can help in determining areas of need related to education,
पेशेंट टीचिंग, IPR एंड एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं कि ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए वो वाले एरियाज जहाँ पर रिसर्च की नीड है, ठीक है, एजुकेशन की नीड है, पेशेंट टीचिंग के लिए, IPR, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने कवर किया इसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।